परमेश्वर धन्यवाद। आज एक बार फिर ये दिन दिखाया आपने, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक सुनने वाले और देखने वाले पिता परमेश्वर, हर एक जन को आपके सामने लेके आता हूँ। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जो वचन आपने हमको दिए पिता परमेश्वर, उन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हमारी आत्मिक उन्नति हो। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, और इस फेलोशिप को आपको कमिट करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3 और उसका 3 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यहां पे यह है कि फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। और दूसरा वचन कहते हैं, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। और फिर तीसरे वचन में फिर यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया। अब यहां जो परमेश्वर के राज्य की बात आ रही है, परमेश्वर का राज्य जो यीशु मसीह ने कहा यहां पे, जो परमेश्वर का राज्य यहां पे यीशु मसीह का यह कहना था कि जो आत्मिक रूप से भांप ले, यानी कि स्पिरिचुअली डिसर्न्ड द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। यानी कि जब हम उस परमेश्वर का राज्य को आत्मिक रूप से भांपे, इसीलिए तो कहा है ना कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। यानी कि जब तक स्पिरिचुअली डिसर्न ना करे, परमेश्वर के राज्य के लिए हमको आत्मिक रूप से भांपना चाहिए। और यहां पे जो दूसरा मतलब है परमेश्वर का राज्य का, वो है कि परमेश्वर के राज्य में आत्मिक रूप से प्रवेश। तो जो पर यीशु मसीह ने कहा कि वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो दूसरा मीनिंग क्या था कि परमेश्वर के राज्य में आत्मिक रूप से प्रवेश। और यहां पे आत्मिक रूप से प्रवेश का क्या मतलब हुआ? आत्मिक रूप से प्रवेश का यह मतलब हुआ अनंत जीवन। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो वचन है यहां पे है ना कि यदि नए सिरे से ना जन्मे, अर्थात जब हमने परमेश्वर यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, इसीलिए अगर इसी यूहन्ना 3:16 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर के राज्य में आत्मिक रूप से प्रवेश करे, अर्थात अनंत जीवन पाए। यहां पे ये है कि जब यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, अर्थात अपने आप को ना बदले, अर्थात परमेश्वर के करीब ना आए, रिपेंट ना करे, पश्चाताप ना करे, और पर यीशु मसीह को अपना परमेश्वर, जैसा कि यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यानी कि जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह ने यहां पे ये है
कि जब हमने उसका विश्वास किया और यीशु मसीह को अपना परमेश्वर, अपना उद्धारकर्ता माना, तब हम अनंत जीवन का अधिकारी हो गए। हालेलुया। इसीलिए नए सिरे से ना जन्मे, जब परमेश्वर ने कहा, तो हमको ये विश्वास करना है कि परमेश्वर जो आज कह रहा है वो हमारे लिए है, बदलना है। और अगर हम इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ें, इसमें ऐसा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तो तुम्हारा उद्धार हुआ है। यानी कि क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यानी कि जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया अपना उद्धार करता, तब हम अनंत जीवन के अधिकारी हुए। और यहां परमेश्वर ने यही कहा है कि तुम परमेश्वर के राज में एंटर नहीं हो सकते हो अगर हमने अपने आप को नहीं बदला, परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया। तो यहां पे जो परमेश्वर के राज का मतलब है अनंत जीवन, आत्मिक प्रवेश परमेश्वर के राज्य में तब होगा जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना परमेश्वर स्वीकार करेंगे। क्योंकि फिर निकोदिमस ने क्या कहा था? उसका यही एक कहना था कि जब मनुष्य बूढ़ा हो गया है तो कैसे जन्म ले सकता है। आज हमें से कितने लोग यही पूछने लगते हैं, क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? तो यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। 7वां वचन है, अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य। जो 8वां वचन है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता वे कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। यानी कि परमेश्वर की आत्मा से जन्मा वो इसी प्रकार है। क्योंकि हवा कहां से आती है किधर जाती है नहीं पता, उसी प्रकार विश्वास से जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया तब हमारा उद्धार हुआ। यह परमेश्वर की ओर से है, यह हमारे किसी कामों की वजह से नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे लिए ये जानना और ये स्वीकार करना कि यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया। एक वचन हम लोग और पढ़ते हैं और वो है यूहन्ना 14 उसका 6वां वचन। इसमें ऐसा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अर्थात अगर हमको पिता के पास जाना है तो हमको यीशु मसीह को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु ने कहा सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं। जब आज हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी होने पाए, इसीलिए जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से, जब हम कोई भी प्रार्थना जब पिता से करते हैं हम क्या कहते हैं? यीशु मसीह के नाम से। यानी कि यहां पे जो ये कहा है, यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो जो भी जितनी भी हमारी प्रार्थनाएं हैं हम क्या कहते हैं? यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि सुनने वाले और समझने वाले और देखने वाले पिता परमेश्वर हर एक जन को आप छूइए,
कि आपने इन वचनों के द्वारा उनसे बातें करी हैं। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि जब ये बातें वो सुन रहे हैं तो पिता परमेश्वर उनके जीवन में परिवर्तन आए और वो जाने कि बिना यीशु के हम आपके पास नहीं पहुंच सकते। पिता परमेश्वर, मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि हर देखने और सुनने वालों को आप छुइए और उनकी इच्छा पूरी हो जाए, यीशु मसीह के नाम से। आमेन एंड आमेन, आमेन।